अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद, आपका ट्यूटर। जैसा कि आप स्टूडेंट्स को पता है, हम इस साल पेपर प्रिपरेशन फॉर एनुअल एग्जामिनेशन 2022 बीकॉम पार्ट 1 और बीकॉम पार्ट 2, जिसे ADP पार्ट 1 और ADP पार्ट 2 भी बोलते हैं, करवा रहे हैं। और ये एग्जाम प्रिपरेशन तीनों यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स, सरगोदा और गुजरात यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इंक्लूडेड हैं। सो आप स्टूडेंट्स चैनल को ज्वाइन करें, वीडियोस को देखा करें, ताकि इस साल आपके पेपर्स बहुत अच्छे हों। और एक और न्यूज़ वो ये है कि आपको इस चैनल के थ्रू गेस्ट पेपर भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ना ही सिर्फ गेस्ट पेपर, बल्कि उनका सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जा रहा है। बीकॉम पार्ट 1 और बीकॉम पार्ट 2 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनको इंपॉर्टेंट हमने 15 क्वेश्चन दिए हैं। और अगर आप ये 15 क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेते हैं, प्लस हमने अपना अकाउंटिंग वगैरह के भी हमने प्रॉब्लम इलस्ट्रेशन वगैरह दिए हैं, तो इन सबको प्रिपेयर कर लें, आपके पेपर्स बहुत अच्छे होंगे। आज हम जिस क्लास के बारे में बात करने जा रहे हैं, उस क्लास का नेम है बीकॉम पार्ट 1 और इसका सब्जेक्ट है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने पहला चैप्टर कौन सा करना है और इस चैप्टर में से प्रीवियसली कितने कितने क्वेश्चन आते रहे हैं। और ये हमारा चैप्टर है सेंट्रल टेंडेंसी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। हर साल लास्ट 15 ईयर्स में हर साल इस चैप्टर में से आपको दो पार्ट लाजमी पूछता है, मतलब दो रिक्वायरमेंट्स लाजमी पूछता है। वो दो रिक्वायरमेंट कौन कौन सी हैं वो डिस्कस करेंगे, और साथ में ये बताऊंगा कि पिछले साल उसने क्या किया इस चैप्टर में से, जो कि लास्ट 15 से 16 साल इस चैप्टर में से हमेशा सवाल पूछा करता था। लास्ट टाइम उसने पिछले साल 2021 में क्या ऐसा पूछा जिसकी वजह से बच्चों की इस सब्जेक्ट में भी बहुत ज्यादा सैप्लीज आई हैं। चलें वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। हमारे चैप्टर का नेम है सेंट्रल टेंडेंसी। इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती हैं स्टूडेंट्स, देखते जाना है आपने। सबसे पहले इसमें सबसे पहले आता है अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड। स्टूडेंट्स आपको ये पता होगा, एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक अरिथमेटिक मीन बाय इनडायरेक्ट मेथड। एक बात याद रखिएगा, एक होता है ग्रुप डाटा, एक होता है अनग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा आपका कौन सा होता है? ग्रुप डाटा जो इस शेप में लिखा हो। स्टूडेंट्स देखते जाना है आपने, 1 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, और साथ में आपको फ्रीक्वेंसी भी दी हो 2, 4, 6, 8। ये आपका होता है ग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा की बात करते हैं। अनग्रुप डाटा आपके पास क्या है, ये दें, अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा आपके पास है 2, 4, 6, 1, 0, 5, 0, 5, 7। ये है अनग्रुप डाटा। अगर आपको ये आपको बोल दे कि ग्रुप अनग्रुप डाटे में अरिथमेटिक निकालो मीन बाय डायरेक्ट मेथड, तो स्टूडेंट्स आप फार्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे? A.M भी लगा सकते हैं आप, x के ऊपर बार भी लगा सकते हैं, इज इक्वल टू समीशन x ओवर n। ये किस में है? अनग्रुप डाटे में। ग्रुप डाटे की बात करते हैं, उसमें डायरेक्ट मेथड में क्या फार्मूला अप्लाई करेगा? x के ऊपर बार इज इक्वल टू समीशन f x ओवर समीशन f। अगर ये डाटा दिया हो ग्रुप डाटा, तो x आपने कैसे निकालना है? दोनों वैल्यूज को 1 और 5 को जमा करना है, 2 पे तकसीम कर देने के बाद जो वैल्यूज आती जाएंगी वो आपके पास क्या होगा? x होंगे। x को f से मल्टीप्लाई करना है, समीशन f करके उसका आंसर निकाल लेना है आपने। ये आपका किस में हो गया? ग्रुप अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड सोल्व्ड। अब अरिथमेटिक मीन बाय इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड अगर अनग्रुप आपको दे देता है, तो स्टूडेंट्स आपके पास फार्मूला कौन सा होगा? ध्यान से देखना आपने, बहुत गौर से। x बार इज इक्वल टू a प्लस समीशन x ओवर n। a का मतलब क्या है? अज्यूम्ड वैल्यू, मतलब इस 1, 2, 4, 6, 0, 1 में से कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं आप। ये मैंने सारी वीडियोस, डिटेल वीडियोस आपको इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड की हुई हैं, उसको देख सकते हैं आप डिटेल में। मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। ग्रुप डाटे में आ जाए इनडायरेक्ट मेथड, तो कैसे करेंगे? x के ऊपर बार इज इक्वल टू a प्लस समीशन f x ओवर समीशन f। ये स्टूडेंट्स किसकी मैंने बात कर दी? आपसे मैंने डिस्कस क्या किया? आपसे मैंने अरिथमेटिक मीन कंप्लीट टॉपिक जो आपको पेपर में पूछ सकता है उसको आपने कर लेना है। आपके कॉलेज वाले ये आपको बताएंगे कि अनग्रुप डाटा ना कीजिएगा, बेटा करें।
डाटा को करें स्टूडेंट्स, अनग्रुप डाटा में भी आपने फार्मूले याद कर रहे हैं। उसकी वजह ये है, अनग्रुप डाटा में फार्मूले नहीं याद करेंगे तो आपको कभी भी वो कुछ भी पूछ सकता है। क्या हमारे पास मोड, ये लें जी मोड, MODE मोड, इसका साइन क्या होता है स्टूडेंट्स, एक्स के ऊपर छोटी सी कैप। अब अनग्रुप डाटा वही बात होगी, एक होता है हमारे पास अनग्रुप डाटा स्टूडेंट्स, एक होता है ग्रुप डाटा। मैंने पीछे पहचान बता दी आपको, बार बार लिखूंगा तो वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी। स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर वीडियो लेंथी नहीं हमें चाहिए। अब देखें अनग्रुप डाटा में फार्मूला क्या होता है मोड का, ये होता है मोस्ट स्टूडेंट्स मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। ये क्वेश्चन आपको कभी नहीं आएगा, अगर ग्रुप डाटा में पूछ सकता है। ग्रुप डाटा में मोड का क्या फार्मूला आता है, एक्स के ऊपर कैप इज इक्वल टू एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन ओवर, ब्रैकेट डालें एफ एम माइनस एफ वन ब्रैकेट बंद प्लस ब्रैकेट फिर शुरू एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाय एच करें। स्टूडेंट्स एफ एम का क्या मतलब होगा, एफ में सबसे बड़ी वैल्यू, एफ वन का क्या मतलब होगा उससे ऊपर वाली, एफ एम से ऊपर वाली वैल्यू, एफ टू का क्या मतलब होगा एफ एम से नीचे वाली वैल्यू, एल का क्या मतलब होगा एफ एम के सामने जो आपको क्लास लिमिट नजर आ रही होगी, क्लास इंटरवल नजर आ रहा होगा, उसकी लेफ्ट साइड वाली वैल्यू को हम बोलेंगे एल, और उससे ऊपर वाले का फर्क, जैसे मिसाल के तौर पर ये हो 1 to 5 और 5 to 10 हो, ये आपका होगा, ये वाला एल होगा, इससे ऊपर वाला 1 है, 1 में से 5 में से 1 निकाले 4 आपका एच हो जाएगा, फार्मूले में पुट कीजिएगा आपका मोड का आंसर आ जाएगा। ये टॉपिक हमेशा हर साल इस चैप्टर में से ये पूछता है मोड। अच्छा स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम अपना मीडियन। मीडियन देखें, मीडियन MEDIAN, इसका साइन क्या होता है, एक्स के ऊपर इसे बोलते हैं चिल्डा, ठीक है। अब मीडियन क्या स्टूडेंट्स, अनग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा। अब स्टूडेंट्स अनग्रुप डाटा में मीडियन दो तरह का होता है, एक होता है ओड अगर आपके पास डाटा हो, और एक आपके पास इवन EVEN डाटा हो। आप स्टूडेंट्स देखिएगा ओड का क्या मतलब है, अगर आपको 5 नंबर ऑफ वैल्यूज दी हो, 7 हो 11 हो 15 हो, तो आप ये फार्मूला यूज करेंगे, एक्स के ऊपर चिल्डा इज इक्वल टू क्या, ब्रैकेट डालें n प्लस 1/2 और ऊपर TH, ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर इवन डाटा हो तो इवन डाटा में आप क्या करेंगे, एक्स का चिल्डा इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट डालें, छोटी ब्रैकेट डालें, n/2 ब्रैकेट बंद करें, ऊपर TH, फिर माइनस डालें, फिर ब्रैकेट n/2 माइनस 1 दरमियान में ब्रैकेट क्लोज, ऊपर TH और ये भी ब्रैकेट क्लोज। स्टूडेंट्स ये आपका अनग्रुप डाटा में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है आपको। उसके बाद हम करेंगे ग्रुप डाटा की बात, तो ग्रुप डाटा में फार्मूला क्या होगा, ये सबसे ज्यादा पूछता है, L प्लस H/F इंटू N/2 माइनस C। N/2 का मतलब होता है समेशन F/2। अच्छा स्टूडेंट्स ये आपका हो गया मीडियन में। एक बात याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, हर साल आता है मीडियन। मीडियन को आपने बहुत अच्छी से प्रिपेयर करना है, जैसे क्वार्टाइल है, डिसाइल है, परसेंटाइल है। क्वार्टाइल का मतलब होता है Q1 Q2 Q3 Q4। अगर डिसाइल की बात करें, डिसाइल का मतलब होता है 1 से लेकर D1 से लेकर D10 तक। अगर आपको पूछ रहे था D9 है स्टूडेंट्स, आपने इस तरह लिखना है, समेशन एक्स के ऊपर ये चिल्डा इज इक्वल टू आप लिखेंगे L प्लस H/F इंटू 9n/10 माइनस C। अगर क्वार्टाइल पूछे तो आपने लिख देना है 10/4, लेकिन अगर 3 क्वार्टाइल पूछे तो आपने लिख देना 3n/4। इसी तरह परसेंटाइल है, अगर परसेंटाइल P57 पूछता है तो आपने कैसे करना है, आपने इस तरह करना है, n/100 आ जाएगा, P के साथ 57 हो, 69 हो, 71 हो, कुछ भी पूछा हो, n को उससे मल्टीप्लाई कर देना। अब मैं लास्ट में आपको बताता हूँ वो पेपर वाला, यहाँ पे आपका ये टॉपिक चैप्टर क्लियर हो गया। लास्ट में आपको बताता हूँ ज्यादातर आपने क्या प्रिपेयर करना है। आपने प्रिपेयर करना है मोड, आपने मोड को प्रिपेयर करना है, आपने मीडियन को प्रिपेयर करना है, मीडियन। उसके बाद आपने किसको प्रिपेयर करना है, आपने प्रिपेयर करना है Q3, स्टूडेंट्स लिखते जाएं, आपने प्रिपेयर करना है D9, आपने प्रिपेयर करना है P57, बहुत दफा आया ये पेपर में। इन चीजों को प्रिपेयर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपका जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इन सब की वीडियोस हमने अपने YouTube चैनल पे आपको दी हुई हैं,
चैनल पे गो थ्रू करें, जाएं, वीडियोस को देखें। अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे वाला चैप्टर डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।